So friends, let's get started today's topic. Friends, first we will understand about lean manufacturing. Lean is about reducing waste and variation from the process, or lean means maximize the exact output with lesser input or resources. So friends, basically जो lean concept है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज या प्रोसेस में होने वाले जो वेस्ट या वेरिएशंस हैं उनको रिड्यूस करने का, उनको एलिमिनेट करने का एक टूल है, एक मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है. एंड अगर हम यूं कहें कि लीन मैन्युफैक्चरिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है कम से कम रिसोर्स के साथ, कम से कम इनपुट के साथ मैक्स टू मैक्स आउटपुट प्रोड्यूस करने में. तो दूसरे तरीके से भी समझने की अगर कोशिश करें, सो वी कैन से दैट द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विच फोकस टू मिनिमाइज द एनवे और वेस्ट एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू एडिशन इन द प्रोसेस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट. वही बात जो हमने अभी पहले की, ये एक ऐसा सिस्टम है लीन मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमारे प्रोसेस में, हमारे सिस्टम में जो वेस्ट है, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, उनको फाइंड आउट करके उनको मिनिमाइज और उनको एलिमिनेट करने का काम करता है. एंड पैरेलली वो हमारे प्रोसेस में वैल्यू एडिशन को बढ़ाने का, या फिर हमारी जो प्रोसेस है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे हम उसको डेवलप कर पाए, इस चीज के लिए हेल्प करता है. इसको सिंपल वे में अगर हम बात करें तो लीन इज इक्वल टू नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एलिमिनेशन, यानी कि वेस्ट. लीन मतलब वेस्ट का हमारी प्रोसेस से एलिमिनेशन. फ्रेंड्स, अगर हम लीन के बर्थ की बात करें, उस कहां से ये जो टर्म है वो हमारी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ, तो टीपीएस यानी कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसे कि टाइची ओनो ने डेवलप किया. अगर हम बात करें तो लीन मैन्युफैक्चरिंग को हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने ही लीन को इनिशिएट भी किया है. एंड लीन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लीन का जो हम यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज को अचीव करने के लिए, उसका अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में कोई है तो वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है. और आगे अगर टाइची ओनो के टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना टारगेट रखा कॉस्ट रिडक्शन का, यानी कि हमारी जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमें रिड्यूस करनी है. एंड पैरेलली हमें जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, वही हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी को भी एग्जैक्टली ही प्रोड्यूस करना है एंड डिलीवर करना है. सो फ्रेंड्स, टीपीएस की जब हम बात करते हैं तो वाकई इसकी जो मेथोडोलॉजी है, जो कि आज बहुत ही पॉपुलर है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इससे कोई बेटर एग्जांपल हमारे सामने नहीं दिखता है. एंड दैट्स व्हाई आज इंडस्ट्री भी टीपीएस या फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में अडॉप्ट करने के लिए फोकस करती है. एंड थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करें कि लीन की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक आपके पास होना चाहिए. एंड मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो जो यूनिकनेस है, सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड जो आपका डिलीवरी है वो भी शॉर्टेस्ट लीड टाइम में कस्टमर तक होनी चाहिए. तो ये सारी की सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लीन हमें सपोर्ट करता है. तो फ्रेंड्स, हमारे जो कस्टमर्स है वो भी हमें टारगेट्स देते हैं कि हमें पर ईयर अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को जहाँ रिड्यूस करना है, वहीं हमारी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी मेंटेन करते जाना है, इंप्रूव करते जाना है. आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आई थिंक लीन is the one and only way to make cost effective quality goods. So friends, कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉस्ट को अगर मोटे मोटे तौर पे समझें तो दो तरीके से हमारी प्रोसेस में हम कॉस्ट को इन्वेस्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. और फर्स्ट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को अगर हम समझें, एन एक्टिविटी विच एड वैल्यू और चेंज द फॉर्म और फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड, और एन एक्टिविटी फॉर कस्टमर मस्ट बी विलिंग टू पे, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारे प्रोडक्ट में उसके फॉर्म या फंक्शन के लिए कोई वैल्यू ऐड कर रही हो, या फिर हम बात करें कि कस्टमर जिस चीज के लिए हमें पे करने को तैयार है, वो सारी एक्टिविटी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं. एंड अगर आप एनवीएस यानी कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की बात करें तो एन एक्टिविटी दैट डज नॉट एड वैल्यू इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ऑल रिसोर्सेज, और एन एक्टिविटी विच डज नॉट चेंज द फॉर्म फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एज डिजायर्ड, और एन एक्टिविटी फॉर कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे, यानी कि वो एक्टिविटी जो कि सारे रिसोर्स यूज करने के बाद भी कोई वैल्यू एडिशन हमारे प्रोडक्ट या प्रोसेस में नहीं कर रही हो, या फिर हम यूं बात करें कि हमारी प्रोसेस में की जाने वाली वो एक्टिविटीज जो कि हमारे प्रोडक्ट में उसके फॉर्म या फंक्शन को लेके कोई भी चेंज या कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रही हो. एंड सिंपल टू सिंपल में बात करें कि जिस एक्टिविटी के लिए कस्टमर हमें पे करने के लिए तैयार नहीं है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज एनवीए यानी कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं. सो फ्रेंड्स, नॉन
नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट है नेसेसरी एनवीएस एंड अननेसेसरी एनवीएस। अब ये नेसेसरी एनवीएस क्या है? कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कस्टमर ने कहा कि आपको 2 डेज की इन्वेंटरी रखनी है, कुछ आपको मल्टी टेस्टिंग करनी पड़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन आपको करने पड़ रहे हैं, या फिर आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंस्ट्रेन है, उसके वजह से कुछ आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ रही है कि जो कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, तो उनको हम नेसेसरी एनवीएस कहते हैं। बट हमें इन्हें कोशिश करनी चाहिए इन एनवीएस को रिड्यूस करने की। सेकंड वन की अगर हम बात करें अननेसेसरी एनवीएस, तो वो एनवीएस यानी कि जो टोटली वेस्ट हैं एंड इनको हमको एलिमिनेट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं वेस्ट की, तो जो टाइची ओनो है, टीपीएस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा है मुदा इज एनीथिंग अदर देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल्स, पार्ट्स, स्पेस एंड वर्किंग टाइम विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। यानी कि मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स जो हमें एक प्रोसेस को या प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए चाहिए, वही सिर्फ वैल्यू एडिशन है, एंड उसके अलावा जितना भी हम कर रहे हैं वो सारा का सारा वेस्ट है। फ्रेंड्स, आगे भी हम बात करेंगे कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट एडिशन वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन, ये एक दो इक्वेशंस हैं, जहां पर हम जब लीन की बात करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। एंड इस इक्वेशन को समझने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर है, कॉस्ट, प्राइस एंड प्रॉफिट। सो इसको हम 2 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है कॉस्ट एडिशन। कॉस्ट एडिशन को समझें तो ये इक्वेशन हमारे सामने आती है, जिसमें कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। यानी कि लीन से अदर देन अगर हम बात करें तो जनरली जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके प्राइस डिसाइड करती है, तो वो क्या है, कॉस्ट एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर जनरली हमारा क्या होता है, जो प्राइस हम सेट कर रहे हैं उस प्राइस पे अगर कस्टमर ले रहा है तो ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो ये एक फिलॉसफी आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं चल सकती, क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें वही प्रोडक्ट एंड क्वालिटी उसको कम प्राइस में अगर मिल रही है तो वो आपसे परचेज नहीं करेगा। तो इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस हो सकते हैं। सो हमें कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर आप देख लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है, प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जैसे मैंने बात की, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आपका जो प्राइस है ना, वो कस्टमर की जेब से मैच करना चाहिए, कस्टमर कितना पैसा खर्च करना चाहता है उससे वो मैच करना चाहिए, एंड साथ में आपको प्रॉफिट भी कमाना है। सो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो प्राइस आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग या मार्केट का कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग रखना होगा, सो दैट कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो। तो सेकंड हम बात करें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है हमारा इन दोनों के कैलकुलेशन से निकल के आता है। तो हमारे पास प्राइस को हम छेड़ नहीं सकते एंड प्रॉफिट को हम छेड़ नहीं सकते हैं। सो हमें जो तीसरा जो पैरामीटर हमारा बचता है कॉस्ट, तो हमें यहाँ फोकस करना है। तो जो लीन है ना, वो इस कॉस्ट पे फोकस करता है। तो लीन हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। जब हमारी कॉस्ट रिड्यूस होंगे सो हमारा प्रॉफिट अपने आप ही इंक्रीज होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, जनरल जो एक डेटा निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोसेस में या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात करें, 95% जो एक्टिविटीज है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है एंड ओनली 5% इज वैल्यू एडिशन। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट रिडक्शन की हम बात करें या फिर हम बात करें वेस्ट रिडक्शन की, वी हैव मच मोर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सो फ्रेंड्स, आगे अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग को लीड करने वाले जो टूल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो 5S, काइजन, पोकोयोके, कानबैन, 3M, जिडोका, वैल्यू स्ट्रीम जिसे कि हम VSM भी कहते हैं, जस्ट इन टाइम, जिट, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, SMED, OE, 5Y, TPM। सो फ्रेंड, इस तरीके का और भी टूल हम अपने इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो यही मोटो के साथ काम करते हैं कि हमें जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है उसको कम करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एस्पेक्ट में इंप्रूव करते जाना है। सो फ्रेंड, जो इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो लीन को यूज करके जो बेनिफिट हमें मिलते हैं, उनको भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो PQ के टर्म में हम समझ सकते हैं। तो लीन अडॉप्ट करने से हमारी आउटपुट है हमारी वो इंक्रीज होती है। क्वालिटी की हम बात करें, इंश्योर क्वालिटी एट सोर्स बाय डिफेक्ट प्रिवेंशन, इसमें हम प्रोएक्टिव एक्टिविटी पे ज्यादा काम करते हैं, डिफेक्ट को प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं, डिफेक्ट को कम करके अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो मिनिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स कंजप्शन, कम से कम रिसोर्स पे, चाहे वो 4Ms हो या कोई भी और भी रिसोर्स, हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उन सबका मिनिमम टू मिनिमम यूटिलाइजेशन करके ही हम अपनी प्रोसेस को चलाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम से कम हो। डिलीवरी की हम बात करें तो हमारे जो गुड्स कन्वर्जन है हमारा प्रोडक्ट का, वो फास्टर होता है एंड शॉर्टर लीड टाइम हमारे पास होता है, जिसकी वजह से हम कस्टमर को एग्जैक्ट क्वांटिटी टाइमली कम से कम कॉस्ट पर डिलीवर कर पाते हैं। सेफ्टी की हम बात करें, ऑर्गेनाइज लेआउट विद इंप्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स, लेस मूवमेंट एंड स्ट्रेन। तो हमारा जितना भी लेआउट होता है उसको हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट कि हमारे जो एर्गोनॉमिक्स है वो इंप्रूव हो, मूवमेंट कम से कम हो, जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो कम से कम हो, ओवरऑल जो सेफ्टी है
वो इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। मोरल की हम बात करें, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड वैल्यू एप्रिसिएशन। इन्वायरमेंट की बात करें, टीम वर्क, क्लियर विजन, इंडिविजुअल ओनरशिप, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अप्रोच। सो फ्रेंड्स, ये एक ब्रीफ वे में हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिस्कशन किया। तो आज के टॉपिक के लिए जो भी वैल्यूएबल फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, जिसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड इफ आवर ट्यूटोरियल ऐड वैल्यू टू यू, so please like and share in your circle, and we will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best practices in manufacturing.